अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो सीन कुछ ऐसे है कि 1 मंथ हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, और उसके पीछे रीज़न ये कि ये जो मेरा मंथ था ना काफ़ी हेक्टिक था। काफ़ी चीज़ें चल रही थी इस महीने में, और साथ ही साथ एक उन चीज़ों में एक चीज़ थी इंटर्नशिप। जिन्होंने मेरे व्लॉग देखे हैं, मैंने जो सेकंड लास्ट व्लॉग अपलोड किया था वो इंटर्नशिप के ऊपर ही था। तो आज इंटर्नशिप ख़त्म हो गई है, मैं भी आया हूँ प्रॉफिट। ये रिपोर्ट है, जमा करवानी है, और मुझे ये ग्रेड मिला है। जैसे कि अभी इसको जमा कराते हैं, और वीडियो के टाइटल से आपको अंदाज़ा हो गया। आज बेसिकली हम उन कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूनिवर्सिटी में न्यू एडमिशन ले रहे हैं। तो मैंने एक काफ़ी लंबी लिस्ट बना रखी है, बहुत से सवाल जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी लड़के पूछते रहते हैं हॉस्टल के बारे में, जैसे हो गया या यूनिवर्सिटी कैसी है। तो वो सारे पॉइंट्स जो उनको कवर करते हैं, ठीक है, ओरिएंटेशन डे और सब। तो मैं बस ये रिपोर्ट जमा करा के आता हूँ और फिर उस पर बात करते हैं कहीं बैठ के आराम से। अच्छा यार, इंटर्नशिप फॉर्म जो है, सॉरी रिपोर्ट, वो तो मैंने जमा करवा दी है। और ये क्या वो डिस्कशन क्योंकि थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैंने सोचा किसी ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ खामोशी हो। जैसे कि अभी मैं आया हूँ शेर शाह पार्क में, ये वाकई में काफ़ी मशहूर है, और इसको शेर शाह पार्क इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शेर शाह सूरी जो हैं उनके टाइम पर उन्होंने यहाँ पे कुआं बनवाया था। इसे सीढ़ियों वाला कुआं कहा जाता है। बेसिकली इसमें यह है कि सीढ़ियाँ जो हैं वो पानी की सतह तक जाती थी। मैं आपको अंदर से भी दिखाते हैं, उन्होंने वैसे ताला लगाया हुआ है। तो अभी तो खैर वो कुआं ख़त्म ही हो गया, लेकिन हाँ ये सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे। प्लस ये कि ये जगह होती थी ताकि लोग आराम कर सके गर्मियों में। इसकी पूरी हिस्ट्री वहाँ लिखी है, अभी मैंने ताज़ा पढ़ी ताकि आप लोगों को बता सकूँ। तो खैर कहीं बैठते हैं ताकि इस शोर से बचें। और हाँ, आज मैं स्पेशली अपना माइक और स्टैंड लेकर आया क्योंकि डिस्कशन जैसे मैंने कहा लंबी होने ही वाली है। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये डिस्कशन उनके लिए जो कि यूनिवर्सिटी फ्रेशर्स हैं, ठीक है। और सिर्फ हाई टेक के नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन करूँ जो चीज़ें एक किसी भी यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे के लिए बेस्ट होंगी। और बाकी है कि अगर आप फ्रेशर्स नहीं हैं तो बेशक आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। यार गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, तो आई गेस यही जगह सही रहेगी, इधर बैठ के बात करते हैं। ओके जी, तो मैंने सेटअप सारा कर लिया। लेट्स सी, थोड़े से लोग चले गए यहाँ पे तो घूरना शुरू कर देते थे, इसीलिए मैं ज़्यादा स्टैंड यूज़ ही नहीं करता। मुझे ये थोड़ा सा awkward लगता है। बंदा मोबाइल तो आराम से कर ही लेता है, वीडियो बना लेता है, लेकिन जब स्पेशली ऐसे निकालो ना स्टैंड और माइक लगा हो तो लोग कहते हैं पता नहीं कौन न्यूज़ रिपोर्टर आया हुआ है। तो खैर अभी चले गए। अच्छा जी, देखो थोड़ा सा मेरा व्यू है ना, मैं भी नज़र आना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। मैंने ये पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है और इसी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, यूनिवर्सिटी लाइफ है वो शुरू कहाँ से होती है? आपके ओरिएंटेशन डे से, जो आपका बिग डे होता है। अब बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके लिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली यही सबसे बड़ा इवेंट होता है, क्योंकि इसके बाद आपके ऊपर एक ऐसा प्रेशर आता है ना जो कि शुरू होता है सेकंड वीक से। तो आपने ओरिएंटेशन डे जो है ना उसको जितना एंजॉय कर सकते हो करो, ठीक है। अब ओरिएंटेशन डे में क्या होता है, मैंने जानबूझ के इसके साथ लिखा था मामा पापा। देखो पेरेंट्स जाते हैं, लेकिन ट्राई करो कि अगर तो यूनिवर्सिटी वालों ने बुलाया हुआ है स्पेशली पेरेंट्स को तो उनके साथ चले जाओ, लेकिन अगर पेरेंट्स को नहीं बुलाया ना तो ट्राई करो कि खुद ही अकेले जाओ, सही। अगर आप हॉस्टलाइड नहीं हो और आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने नहीं आए, इस तरह का अगर सिनेरियो नहीं है, क्यों, इससे आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा। आप पहले दिन जब जाते हैं ना तो आपका वो जो बैच होता है उस टाइम सेक्शन डिवीज़न कुछ भी नहीं होती, आपको ना रोल नंबर असाइन होते हैं, जैसे आपको यूनिवर्सिटी घुमाई जाती है। और आपका पहला वीक तकरीबन यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि पहला वीक नहीं, आपका फर्स्ट पूरा सेमेस्टर ही ऐसा होता है जिसमें आप नई चीज़ें सीख रहे होते हो और आपको चेंजेस नज़र आ रहे होते हैं कि कैसे स्कूल और कॉलेज वाली लाइफ जो है ना वो डिफरेंट है यूनिवर्सिटी लाइफ से। तो ओरिएंटेशन डे को जितना एंजॉय करने करो, लेकिन पेरेंट्स को ना लाने वाली एडवाइस सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ
क्योंकि वो बच्चे जो है ना उनको सीनियर्स नोट कर रहे होते हैं, ठीक है। नोट इस तरह कर रहे होते हैं कि यार ये बच्चा जो है ना इसे कोई तो मसला है जो ये डरपोक है, मतलब ये एक रियलिटी है, ठीक है। अगर आप पेरेंट्स के साथ आ रहे हो वो ऐसे ही उन बच्चों को ना वो नोट डाउन कर लेते हैं कि इसको तो पकड़ेंगे ना, ये क्यों इतना डरा हुआ है यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, जब पेरेंट्स चले जाते हैं तब भेड़िए बाहर आ जाते हैं और भेड़िए मींस वो सीनियर, और इससे बिल्कुल इट डजेंट मैटर कि आपकी वो डिपार्टमेंट के हैं या नहीं, आपको कोई भी सीनियर जो है वो आके कर सकता है आपकी रैगिंग। तो सेकंड पॉइंट भी मेरा यही है कि रैगिंग से बचना कैसे है, ठीक है। पहली चीज़ होगी ओरिएंटेशन डे, इसमें आपको यूनिवर्सिटी घुमाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। आप अपने अगर हॉस्टल आइड हो तो चीज़ों को थोड़ा मैनेज करोगे, सेट करोगे, ओरिएंटेशन ख़त्म। अब जो आपके फ़र्स्ट 2 वीक्स है ना उसमें तो भाई रैगिंग है ही है। और हॉस्टल वालों, मैं एडवांस में कह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हॉस्टल की रैगिंग जो है ना उसका लेवल जो है ना वो बहुत ऊपर है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो रैगिंग हो रही है उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हॉस्टल के अंदर आप ना यूनिवर्सिटी के मतलब आपको ना फैकल्टी सपोर्ट करेगी, मतलब हाँ, अनलेस वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा हरेसमेंट और एम्बेरसिंग मोमेंट हो जाता और आपकी रैगिंग कोई बहुत ज़्यादा कर देता है जिसकी वजह से आप शिकायत लगा देते हो, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एडवाइस शिकायत ना लगाना, ठीक है। और हाँ, जहाँ तक रैगिंग की बात है तो रैगिंग में देखो एक चीज़ है, रैगिंग से अगर तो अवॉइड करना चाहते हो उसे तो ट्राई करो कैफ़े में ना जाओ, ठीक है। कैफ़े सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ पे आपको पकड़ते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि बिल्कुल क्लास में भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। अपनी क्लास जब ख़त्म हो फ़ौरन दोस्त बनाओ, ठीक है। दोस्तों के साथ घूमो फिरो। दोस्त कैसे बनाने हैं वो भी मैंने एक पॉइंट रखा हुआ है, वो एक अलग डिस्कशन है, एक अलग डिबेट है। लेकिन यह कि हाँ, अपना तुम लोग जब ओरिएंटेशन होगी उसी दिन तुम लोग कुछ बच्चों के साथ बैठोगे जिनसे तुम्हारी इस्लाम तो हो जाएगी, तो उनके साथ ही पहला 1-2 हफ्ते गुजारो, बाद में ग्रुप्स जो है बनने हैं वो बनते रहेंगे। क्लास जब सेक्शन डिवीजन होती है ना, जब सेक्शन डिवाइड हो जाते हैं तो वो फिर आपके दोस्त भी चेंज हो जाते हैं। एनीवेज, रैगिंग से बचने की एडवाइस नंबर 2, यूनिवर्सिटी के अंदर जो सेमेस्टर चलते हैं वो होते हैं फॉल और स्प्रिंग का। जैसे अभी जो सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है वो फॉल का है, ठीक है। फॉल में हमेशा 1st, 3rd, 5th और 7th बैचेस होते हैं, ठीक है। और जो स्प्रिंग बैच है उसमें 2, 4, 6, 8। बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो अपने आप को जूनियर ना बताने के चक्कर में कि हमारी रैगिंग ना हो जाए, वो कहते हैं कि हम सेकंड सेमेस्टर हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम जो रैगिंग की थी तो उसमें यही था कि बच्चे ने कहा कि मैं सेकंड सेमेस्टर हूँ, और मुझे पता है कि यूनिवर्सिटी में तो सेकंड सेमेस्टर उस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि जब आपका 135 वाला फॉल्स में बैच चल रहा है तो उस टाइम सेकंड सेमेस्टर में कोई भी नहीं होता, ठीक है। मोस्टली ऐसा ही होता है यूनिवर्सिटी में। हाँ, जिनके फॉल और स्प्रिंग के बैचेस साथ साथ चल रहे होते हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा ही होता है कि आपके 1, 3, 5, 7 और 2, 4, 6, 8 ये 4 बैचेस चल रहे होते हैं, सही है। रैगिंग से जितना अवॉइड आप कर सकते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो बचाओ, लेकिन अगर हाथ लग गया, ठीक है, किसी सीनियर के, तो ट्राई करो कि उसकी बात मान लो। क्यों? क्योंकि बाद में जो आपके अपने डिपार्टमेंट के सीनियर्स हैं ना, अगर वही आपकी रैगिंग करें तो उनके साथ यार ये इंटरेक्शन ही होता है, ठीक है। तो कभी भी इस चीज़ को ना मतलब दिल पे ना लेना कि यार मैं पकड़ा गया हूँ, मेरे से क्या कराएं। अगर वो तुम्हें इस तरह की रैगिंग का कह रहे ना कि जाओ वहाँ से सामने से चल के आओ, परेड करके आओ, सैल्यूट करो, तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि अगर वो मना करोगे या ना करोगे या इनकार करोगे, बात नहीं मानोगे, तो वो फिर तुम्हें नहीं बख्शेंगे, 2-3 हफ्ते नहीं बख्शेंगे। इसलिए अगर पकड़ाए आ गए फ़ौरन जो कह रहे हैं वो बात मानो, छिपकली बन जाओ, जो मर्ज़ी कह रहे हैं, पुशअप डांस कर दो ठीक है, ताकि जब एक बच्चे की रैगिंग हो गई है ना तो समझ लो उसके ऊपर चेक हो गया कि ठीक है इसकी रैगिंग हो गई है, ये साइड पे अगला ले आओ, सही है। तो रैगिंग क्लियर। अगर इसके अलावा यार देखो, मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट कि इसमें जितना कवर कर सकूँ ना वो करूँ। लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि कुछ पूछना है, जैसे बहुत से बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे और मैं 1 महीना वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस पर बना ही देते, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी अब जो कि पहले 9 सितंबर को खुल रही थी अब वो 23 सितंबर को खुलेगी। तो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। हमारे पास है ओके स्कॉलरशिप्स।
देखो स्कॉलरशिप्स जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए। चाहे आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो जो कि अफोर्ड कर सकते हैं आपका खाना पीना घूमना फिरना, और चाहे नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी होने के लिए होता है जो कि बेचारे देखो मैं खुद भी अपार्ट फ्रॉम ब्लॉगिंग मैं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस खुद देता हूँ पढ़ा के, ठीक है। जो मैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, साथ साथ मैं ऑनलाइन प्रोग्रामिंग पढ़ाता हूँ और अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी खुद ही पे करता हूँ। ब्लॉगिंग जैसी एक शौक़ है, मैं जो जब मैं ज़्यादा टेंस होता हूँ तो मैं बस ब्लॉग बना लेता हूँ, ये चीज़ है। सो स्कॉलरशिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीसें इतनी ज़्यादा होती हैं, और अगर आप हॉस्टल आइड हैं तो उसके एक्सपेंसेस एक मंथ में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि जिनको अफोर्ड करना मुश्किल है, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करो कि जितने ज़्यादा स्कॉलरशिप स्कोर कर सकते हैं उनको करो। आपकी यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए स्पेशली होते हैं बेनज़ीर स्कॉलरशिप होता है, इसी तरह बहुत से लड़कों के लिए भी इवन स्कॉलरशिप्स होते हैं यूनिवर्सिटी। और अगर आप लोगों का GPA 3.5 से अबव है तो आप लोगों को यूनिवर्सिटी ऑफ़र करेगी स्कॉलरशिप, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना लाजमी ट्राई करो कि आप इसको अप्लाई कर दो, ठीक है। ये इसमें GPA की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें बेसिकली होता है कि आप लोगों से एक इंटरव्यू किया जाता है जिसमें पूछा जाता है कि आप क्या वजह है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस क्यों चाहिए। तो भाई देखो जितने पैसे सिक्योर कर सकते हो ना अपने वो करो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जितने पैसे लेती है आपको उतनी चीज़ें नहीं सिखाती। ऑल्दो हमारी यूनिवर्सिटी की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव प्लस स्किल्स उनके पास बहुत ज़्यादा हैं जो वो हमें सिखाते हैं और सॉफ्टवेयर टूल्स के ऊपर कराते हैं, ठीक हो गया। स्कॉलरशिप ये क्लियर होगी, ओरिएंटेशन डे, रैगिंग। नेक्स्ट फोर्थ चीज़ कि यूनिवर्सिटी को एंजॉय कैसे करना है। अब ऑल्दो मेरी ये कोई एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है, यूनिवर्सिटी को एंजॉय करना हर एक अपनी मर्ज़ी होती है। कुछ लोग होते हैं वो अकेले घूमना फिरना पसंद करते हैं, कुछ लोग वो पार्टी एनिमल्स, उनका दिल करता है कि किसी तरह क्लास बंक हो और बस हम लोग यूनिवर्सिटी में घूमे फिरें। तो यार देखो यूनिवर्सिटी में अगर घूमना है ना तो ट्राई करो कि जो आपके सेमेस्टर के हर सेमेस्टर में ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बात नहीं है, कोई भी सेमेस्टर है उसमें आप ट्राई करो कि जो आपका फ़र्स्ट 2 वीक्स है ना उसमें एंजॉय करो, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका फ़ाइनल एग्ज़ाम आपका 50% मार्क्स है, ठीक है। तो आप लोगों ने वो 50% जो है उस मार्क्स को लाजमी ऑब्टेन करना है। और इसी तरह जो आपके पिछले थियोरेटिकल होता है मिड टर्म हो गए, इनका आपकी डिग्री पे बहुत ज़्यादा असर होता है। देखो फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका स्टार्ट होता है आपका CGPA 0 GPA 0, आप जो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हो ना वो आपको आगे मेंटेन करना होता है, ठीक है। जब इसकी बड़ी वजह यह है कि आप 7-8 में जाके उसको मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आप 3 से नीचे हो तो फिर आप उसको ऊपर उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है अनलेस आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो। लेकिन ये कि वो फिर 3.9 GPA लेना हर एक के बस की बात नहीं है। तो इसलिए शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर से ट्राई करो जितने ज़्यादा नंबर ले सकते लोग, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट 4 सेमेस्टर जो हैं वो कंपैरेटिवली ईजी होते हैं उनके लास्ट 4 सेमेस्टर से, ठीक हो गया। हाँ, अभी ये तो पढ़ाई की बात क्योंकि एंजॉयमेंट की जहाँ तक बात है तो ट्राई करो जितना अच्छा टाइम गुजार सकते हो ना यूनिवर्सिटी में वो गुजारो, सही है। अकेले घूमने की ज़रूरत नहीं है, दोस्त बन जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, और बस ट्राई करो कि आपकी वजह से किसी और को कोई मुश्किल ना आए, ठीक है, कोई आपकी वजह से तंग ना हो। अगर आपको लग रहा है ना यूनिवर्सिटी में, देखो पता क्या होता है, लड़के लड़कियाँ फ़र्स्ट टाइम ऐसा होता है पाकिस्तान में या ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स वही होते हैं जो कि को एजुकेशन में नहीं पढ़े होते, उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन उनका यही होता है जो यूनिवर्सिटी में होता है। तो यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि जब वो फ़र्स्ट टाइम इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जैसे जिसकी वजह से ना उनकी लाइफ टाइम जो है ना यानी थ्रू आउट सेमेस्टर वो उस चीज़ पे ना फिर उन्हें रिग्रेट रहते हैं, ठीक है, समझ लो। तो उस चीज़ से बचना जितना ज़्यादा पॉसिबल हो, और ट्राई करना कि अपना जो बॉयज़ वाला सीन है ना बॉयज़ के साथ घूमो फिरो, और अगर तुम लोग लड़कियाँ हो तो लड़कियों के साथ घूमो फिरो, अपना टाइम एंजॉय करो और साथ भी इंजॉयमेंट करो। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास कुछ पॉइंट्स जैसे कि हॉस्टल लाइफ है, तो मैं पहले बताया था रैगिंग जो है ना इस हॉस्टल लाइफ की वो तो होनी है, ठीक है, रैगिंग तुम लोगों की होगी, लेकिन वो भी देखो अगर
ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको लग रहा है कि आपको इमोशनली देखो, मैंने ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो कि ना इमोशनली बहुत ज़्यादा ना मतलब मैं यही वर्ड यूज़ कर सकता हूँ कि वो स्टेबल नहीं रहते, उनको रैगिंग इतनी ज़्यादा की जाती है। तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। हम लोग अगर रैगिंग करते भी हैं सीनियर्स, तो हम लोग सिंपल यही है कि उसको थोड़ी ऐसे एम्बैरेसिंग, जैसे डांस करो पब्लिक में या जाओ पैसे ले आओ, पुशअप्स करो, ये चीज़ें फिर भी एक्सेप्टेबल हैं। लेकिन जो चीज़ें हॉस्टल में होती हैं ना वो वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होती है। तो मैं हॉस्टल वालों को डरा नहीं रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ट्राई करना कि उसको अवॉइड करो, दोस्त बनाओ, अपने सीनियर्स हैं उनको दोस्त बनाओ, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प आउट करेंगे। और यकीन करो बहुत से ऐसे सीनियर्स होते हैं जो आपको हेल्प आपकी करना चाहते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन उनके साथ आपने खुद इंटरेक्शन करनी है। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई इधर आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें बचा लूँ, ऐसा नहीं है। आपने खुद उनसे इस्लाम दुआ करनी है, वो आपको यूनिवर्सिटी में भी, पढ़ाई में भी हेल्प आउट इवन करेंगे, ठीक है। और एक और बहुत बड़ा सवाल कि क्या यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल में रहना चाहिए या यूनिवर्सिटी के बाहर। तो यूनिवर्सिटी के अंदर वो लोग रहें जो कि बाहर ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं करते या बाहर का खाना एंजॉय नहीं करते, ठीक है। यूनिवर्सिटी के जो मैं अभी बात कर रहा हूँ अपनी स्पेसिफिकली अगर यूनिवर्सिटी की, तो हमारी यूनिवर्सिटी पे 6 बजे के बाद बाहर जाना अलाउ नहीं है। इसी तरह वहाँ पे मेस जो है वो विद इन हॉस्टल की है, ठीक है। तो कैफ़े का खाना ज़्यादातर पसंद नहीं किया जाता, तो इससे तो बेहतर है कि आप बाहर ही लो। अब उसका फ़ायदा क्या है कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर लेते हो तो वो आपको एक सिक्योर एनवायरनमेंट है, ठीक है। नंबर 2, ये मैं आपको बेनिफिट्स गिनवा रहा हूँ। सिक्योर एनवायरनमेंट, बिजली गैस इन चीज़ों की तंगी नहीं होती, मोस्टली नहीं होती। और वेदर कंडीशंस जैसी भी हैं आप उसमें परेशान, मतलब देखो गर्मी है बिजली चली गई, ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। या बिजली चली गई, अगर बारिश हो रही है उसकी वजह से बिजली चली जाती है, आप काम नहीं कर पाते। यूनिवर्सिटी में आपकी जो 8 सेमेस्टर हैं वो आप इंटरनेट पे ही आप गुजारोगे या लैपटॉप पे, ठीक है। और हाँ, इस बारे में भी डिस्कस करते हैं कि लैपटॉप और क्या करना है उन चीज़ों का, ठीक है। तो ट्राई करो कि बाहर ले लो। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको ना ड्रॉबैक्स बताने लगा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल के। उससे सबसे पहला जो ड्रॉबैक है पहला वो ये है, यूनिवर्सिटी में क्या होता है, आप लोग एक ही जब रूम में रहते हो ना, 4 लोग रहते हो कम से कम, ठीक है। तो अब आप किसी को ये नहीं कह सकते कि लाइट ऑफ कर दो, ऊंचा ना सुनो, वीडियोस ना देखो, ईयरफोन्स लगा लो, ठीक है। एक सेमेस्टर कोई भी बर्दाश्त कर सकता है लेकिन 8 सेमेस्टर नहीं कर सकता। तो जब आप अगर यूनिवर्सिटी के बाहर लेते हो ना हॉस्टल कोई भी जिसमें एक ही रूम में मोस्टली एक ही बच्चा रहता है, तो वो आपके लिए कंपैरेटिवली इजी है। आप अपनी मर्ज़ी है, जैसे सोना, नहाना धोना सब कुछ आप इजीली अपना मैनेज खुद कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये फ़ायदा है बाहर का। इसी तरह घूमना फिरना चाह रहे हो आप, किसी टाइम भी आओ जाओ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और साथ ही साथ ये कि आपने खाना खाना है, बाहर से कुछ भी डिफरेंट ट्राई करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये फ़ायदे हैं। हाँ, हॉस्टल जिनके अंदर है उन्हें ये एक फ़ायदा बहुत है कि अगर क्लास जो है वो 8:30 बजे ना, तो वो 8:15 उठेंगे, आराम से क्लास में आके बैठ जाएंगे। जो डे स्कॉलर होते हैं उनको बाइक्स पे जलील होना पड़ता है, जैसे कि मैं बाइक पे अक्सर क्या होता है, मेरे यूनिवर्सिटी के पास फाटक है, वो ट्रेन गुजरती है, मैं खड़ा रहता हूँ वहाँ पे ही कि अब ये गुजरे महारानी तो मैं जाऊँ यूनिवर्सिटी। लेकिन बहुत दफ़ा मैं क्लास लेट हुआ हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ बुक्स हमारे पास। तो बुक्स देखो, ऑल्दो जिनको बुक्स पढ़ने का शौक़ है वो ले लें, ठीक है, लेकिन उनको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो बुक्स होती हैं ना और रेफरेंस बुक्स, वो आपकी एक सेमेस्टर में यूज़ होती हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्स चेंज, बुक्स चेंज, वो ख़रीदने का फ़ायदा नहीं है। बुक्स आप इशू करवा लो लाइब्रेरी से, वरना मोस्टली क्या होता है जब आपका सेशन स्टार्ट होता है आपके टीचर्स ख़ुद ही अपलोड कर देते हैं, आपके गूगल क्लासरूम बनती है, ठीक है, उसी में वो अपलोड हो जाते हैं, तो आपको इंशाल्लाह इशू इस चीज़ का नहीं बनेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप लोग एक USB लो, ठीक है। ये जो आपकी USB है ना, वो आपके दोस्त से भी ज़्यादा बेहतर है, इस वजह से क्योंकि वो USB जो है ना आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लास्ट सेमेस्टर तक आपके साथ रहेगी, बल्कि उससे भी आगे अगर आपने उसे मशीन में धो ना दिया हो, ठीक है। वो जो USB है ना, आपने क्या करना है, अपने सीनियर के पास जाना है सीधा, और उस सीनियर से कहना है कि भाई मुझे ना अपने सेमेस्टर जो है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आप लोग आए तो आप अपने सीनियर के पास जाओ, उसे कहो कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का सारा कोर्स कंटेंट
पास पेपर्स, असाइनमेंट्स, रिपोर्ट्स, जो वो उसके पास डाटा अवेलेबल है वो दे दे, ठीक है। और ऐसे सीनियर्स होते हैं इंक्लूडिंग मी, मैंने अभी तक अपने फर्स्ट सेमेस्टर का सारा डाटा, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। और मेरी तरफ बहुत से लड़के हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सब कुछ कलेक्शन पूरी बना के रखी है। मेरा दोस्त अली अकबर और असद शाह, दोनों आपने देखे होंगे ब्लॉग्स में, वो उनमें से एक हैं जो कि सारी चीज़ें संभाल के रखते हैं। तो ऐसे लड़के जो हैं उनके साथ कम ही मिलते हैं, उनसे दोस्तियाँ बनाओ अपनी, उनके साथ टाइम अच्छा स्पेंड करो, इवन प्रोजेक्ट्स भी उनके साथ बनाओ। क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ना वो यही है कि हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम स्नैक्स। देखो ये टर्म जो है ना स्नैक्स वाली, ये इजाद यूनिवर्सिटी में ही हुई है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि ना आपके जो स्कूल के और कॉलेज के दोस्त होते हैं ना, नो डाउट दे आर लाइक जेम्स, ठीक है। वो लोग जो है उनके अंदर कोई भी हेट इस तरह की नहीं होती, ठीक है। लड़ाइयाँ झगड़े वो छोटी मोटी चीज़ें वो होती रहती हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी आपको ना अपने से ऊपर जाते हुए देख के ना उसे बुरा फील नहीं होता। लेकिन यूनिवर्सिटी में ये चीज़ थोड़ी सी आ जाती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में कंपटीशन होता है, जैसे अब हम लोगों की यूनिवर्सिटी में है रिलेटिव मार्किंग, जिसका मतलब ये है कि अगर मेरा दोस्त है उसके 90 मार्क्स हैं, ठीक है, और मैं उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं ले रहा, या उसके 90 स्कोर होने की वजह से क्या है, एक एवरेज की जो है ना वेटेज वो बढ़ गई है। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं उससे ज़्यादा नंबर लूँ, या एटलीस्ट उतने लूँ ताकि मेरे ग्रेड्स अच्छे बन जाएँ, ठीक है। तो ये चीज़ जब आ जाती है ना स्नैक्स वाली, वो क्या करते हैं, बच्चे के पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन जब आप उन्हें कहोगे ना पेपर से एक दिन पहले कि यार वो मुझे असाइनमेंट्स तो भेजो, या फिर हेलो यार मुझे रिपोर्ट तो भेजो, तो वो कहेंगे यार मैंने तो अभी देखा भी नहीं है, मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, सिनीपैक्स मूवी देख रहा हूँ। लेकिन ये कि उनके पास अगर चीज़ें हैं तो ये गलत चीज़ है यार, डोंट डू दिस। देखो ये जो मार्क्स होते हैं ना, ये आप लोगों के मार्क्स तभी आते हैं जब आपने पढ़ा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिपोर्ट किसी को दे दोगे तो वो उससे पढ़ के उसके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ट्राई किया करो, एक दूसरे की हेल्प किया करो, बजाय इसके कि किसी को डिच करने के कि नहीं यार इसकी हेल्प नहीं करनी, इसने मेरे साथ लास्ट सेमेस्टर ये किया था। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो यार, ये प्रोफेशनल लाइफ में ना ये चीज़ अच्छी नहीं होती। और ये चीज़ें आपको बेसिकली यूनिवर्सिटी में आप अपना कैरेक्टर ही बिल्ड कर रहे होते हो। ये यूनिवर्सिटी जो है वो स्कूल और कॉलेज से डिफरेंट है इस वजह से क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग अपनी एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग कर रहे होते हो, और फिर आपकी नेचर वैसी होती है कि आप लोगों से, जब देखो यूनिवर्सिटी में कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल है, कोई लड़के सिंध से आए हुए हैं, कोई कराची से है, कोई लाहौर से है, कोई गुजरांवाला, कोई पेशावर, कोई मियाँ वाली, मतलब मेरे तो मोस्टली दोस्त हैं भी हॉस्टल है। तो देखो जब आप ऐसे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करते हैं ना, तो आपको दूसरे लोगों का पता भी चलता है, उनके कल्चर के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, वो बातें कैसे करते हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत इंजॉय भी करते हो और क्रिटिसाइज़ भी बहुत करते हो। देखो अगर आपसे कोई लड़का या कोई ऐसी लड़की है जो कि लैग कर रहे हैं, नंबर्स उसके कम आ रहे हैं, तो आप उसकी हेल्प ट्राई करो, उसकी जितनी हेल्प कर सकते हो करो, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका एटलीस्ट टाइम अच्छा गुजरेगा उनके साथ, सही है। लास्ट में आ जाता है FYP और दोस्त। देखो काफ़ी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन एक जो लास्ट सीज़न है वो है FYP, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी का 7-8 सेमेस्टर है, ठीक है। और आपके थ्रू आउट जो आपने यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारा है, आपने जो चीज़ें सीखी हैं उसका निचोड़, ठीक है। अब FYP के साथ रिलेशन है दोस्तों का, वो इस तरह के, अगर ऐसे दोस्त जो कि बिल्कुल निकम्मे हैं, ठीक है। मैं अब यहाँ पे प्रोफेशन मैंने ये बात की है कि प्रोफेशनल आप बन रहे हैं, तो इसमें यही चीज़ आ जाती है कि देखो दोस्तों को छोड़ो नहीं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो काम बिल्कुल नहीं करते तो उनको ग्रुप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे लोग जो कि काम नहीं करते, ठीक है, यानी लैब रिपोर्ट भेज दे यार, ये कर दे, लव यू हो गया, तो ये चीज़ें जो है ना कुछ टाइम के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जब आप देखते हो कि यार ये तो पहले सेमेस्टर से ही ऐसा है, तो फिर आप ना उस चीज़ से तंग होना शुरू हो जाते हैं। तो ट्राई करो जितना इस चीज़ से ना जल्दी रिकवर हो जाए ना, आप लोग उनको छोड़ो, ठीक है। क्योंकि FYP का ग्रुप जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपकी ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग, आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपकी डिग्री के लिए। ऑल्दो देखो डिग्री जो है
या ये जो प्रोजेक्ट है, ये BS के स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी इतनी अहमियत इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं होती। हाँ, अगर आप स्किल वाइज बहुत अच्छे और आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाते हो जो कि एक बिज़नेस मॉडल है, ठीक है, तो वो एक हेल्पफुल चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप जस्ट एक प्रोजेक्ट के तौर पे उसे कर रहे हो तो इन एनी केस आपके जो दोस्त हैं ना, मतलब आपके ग्रुप वाले, वो आपको ऊपर भी लेके जा सकते हैं और आपको नीचे भी गिरा सकते हैं, क्योंकि ये 6 क्रेडिट और का होता है FYP के जो क्रेडिट आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको कंप्लीट करना, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो ट्राई करो, ऐसे दोस्त बनाओ, लड़कियां हैं लड़के हैं, एनी केस आपका जो ग्रुप है वो ऐसा होना चाहिए जो कि कॉम्बिनेशन है। जैसे अब मैं सॉफ्टवेयर का हूँ, आई वुड रिकमेंड कि एक लड़का ऐसा हो जो कि डेवलपमेंट में अच्छा हो, या लड़की हो जो डेवलपमेंट में अच्छी हो, और इसी तरह एक जो है वो डॉक्यूमेंटेशन दे दो, एक को डिज़ाइनिंग दे दो, या फिर अगर AI है तो डाटा कलेक्शन। ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एक के ऊपर सब चीज़ें आ जाती हैं ना, तो उसके लिए वो सब करना मुश्किल है, ठीक है। तो एक किसी पे बर्डन नहीं होना चाहिए, और आपकी अगर इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हुई तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे और बहुत से नुकसान हैं इस चीज़ से। तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। यूनिवर्सिटी में लाइफ टीचर्स के साथ, फैकल्टी मेंबर्स के साथ अच्छा टाइम गुजारो, वो आपको हेल्प आउट करेंगे। और अगर आप अब देखो यूनिवर्सिटी, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी इवन यही कहता हूँ कि ट्राई करो कि जितने स्किल्स आप लोग अडॉप्ट कर सकते हो वो करो। आपका 4th सेमेस्टर ख़त्म होगा, आपके समर ब्रेक स्टार्ट हो जाती है, 2nd ख़त्म होगा, आपके समर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो छुट्टियाँ हैं ना समर वाली, वो 2nd और 4th सेमेस्टर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप इंटर्नशिप जो है वो आपको ऑफ़र होती है 6 सेमेस्टर के बाद किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है। आप 4th सेमेस्टर के बाद कर सकते हो अगर वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आपका कोई रेफरेंस है तभी अलाउ करते हैं। तो ट्राई करो जो 2nd सेमेस्टर के बाद आपको ब्रेक मिलती है और जो 4th के बाद, उसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स या जो भी आपकी फील्ड रिलेटेड स्किल्स है ना उसको अडॉप्ट करो। और प्रोग्रामिंग जो है ना वो तो अब ऐसी चीज़ हो गई है, या कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग, जैसे MS ऑफिस पे काम करना। देखो MS ऑफिस को यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले सीखो, ठीक है। आपकी लैब रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशंस, जब तक आपको ये सही प्रॉपर नहीं बनाना आएंगे, आप यूनिवर्सिटी में ना आप बहुत तंग होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी लाइफ, दोबारा मैं क्विकली रीकैप देने लगा हूँ। यूनिवर्सिटी के अंदर आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है कि आपके पास रजिस्टर एक हो और एक USB हो। जो रजिस्टर किस लिए कि आपको जो टीचर लेक्चर से पढ़ा रहा है उसको नोट डाउन करो, क्योंकि आपके पेपर्स जब होंगे तो वो नोट्स आपको सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सेकेंडली USB जो आप अपने सीनियर से डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ करोगे। और हाँ, ट्रांसफ़र करने के लिए जब लैब के पेपर हो रहे थे तब काफ़ी दफ़ा USB काम आती है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंडली रैगिंग से बचो। नहीं बच सकते तो ट्राई करो कि जो वो काम कह रहे हैं वो कर दो, बजाय इसके कि आर्ग्यू करो। आज जितना आर्ग्यू करोगे तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ती जाएगी। तो आर्ग्यू ना करो, जस्ट गो फॉर इट। अपना कॉन्फिडेंस जो है वो शो करो। और हाँ, कॉन्फिडेंस इज़ द की। मैं फर्स्ट सेमेस्टर जब मैं स्टार्ट हुआ था, मैंने अपनी थोड़ी ना दाढ़ी ज़्यादा बड़ी कर ली थी। और मेरा दोस्त आशिर, आप दोनों से अगर ब्लॉग्स मेरे देखते हो तो उसमें देखो, लाइक वो माशाल्लाह काफ़ी हाइटेड और बॉडी बिल्डिंग उसको काफ़ी शौक है उसका, तो वो सही बॉडी बिल्डर। तो हम दोनों साथ फिरते थे, हमें कोई समझता ही नहीं था कि हम लोग जूनियर हैं। और हाँ, सेकेंडली है कि जब आपको वो यूनिवर्सिटी कार्ड मिलता है ना, तो भाई उसे बकरी की तरह, गाय की तरह गले में डाल के घंटे की तरह लटकाते ना फिरना, उसको बस रखो जेब में, ठीक है। जब वो सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ती है पेपर्स में या फिर यूनिवर्सिटी एंटर होने के लिए, बस। सेकेंडली ये कि ओरिएंटेशन डे उसको एंजॉय करो। इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं यूनिवर्सिटी में, उसको एंजॉय करो। ट्राई करो कि जो ऐसे इवेंट्स हैं जो आपके स्किल डेवलपमेंट के हैं, सेमिनार्स ऐसे, वर्कशॉप्स ऐसी, उनको जितने ज़्यादा ले सकते हो सेमिनार्स और ये सब, इनको ज्वाइन करो। सोसाइटीज़ ज्वाइन करो, लेकिन स्किल वाली। देखो पार्टीज़ और ये सब चीज़ें जो है ना 4 ईयर्स के बाद इनका हाँ याद रहेंगी, मेमोरीज़ अच्छी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करने का नुकसान ये है कि आपको जो आपकी स्किल डेवलपमेंट है ना वो रह जाएगी। आपकी डिग्री आपको जस्ट वो CV पे लिखने के लिए बस काम आएगी। असल चीज़ क्या है, अगर आपको स्किल है आपके पास, आपको काम आता है तो आपको जॉब मिलेगी, वरना आपको जॉब भी नहीं मिलेगी, ठीक है। 6 सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप एक कर लेना अच्छी सी, और 4th सेमेस्टर में ट्राई करना कि ऑनलाइन इंटर्नशिप कर लो, ठीक है।
इस तरह आपके पास एक वो एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा कि इसका इधर ऑनलाइन या फिर ऑन कैंपस या ऑन ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसी तरह फैकल्टी के साथ अच्छे रहो यार, फैकल्टी बहुत अच्छी होती है, आपको आगे रेकमेंड भी करती है। बहुत से मेरे ऐसे टीचर्स हैं जो कि हमें जिन्होंने पुश किया, और हम लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी में काफ़ी मतलब मैंने खुद काफ़ी ज़्यादा वर्कशॉप कंडक्ट करवाई हैं, और उसका हेल्प आउट ये होता है कि आपका एक्सपोजर होता है, आपको रेफरेंसेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर साथ साथ कवर अप करते रहो। हॉस्टल लाइफ अच्छी होती है, ट्राई करो, उस डिप्रेशन में ना पड़ो, ठीक है। जितना बाहर घूमो फिरो, यूनिवर्सिटी के अंदर जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो, दोस्तों के साथ रहो, घूमो फिरो। और स्कॉलरशिप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्कॉलरशिप्स जो है उनको लो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को हेल्प आउट करो। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये एक बहुत बड़ा टास्क है, तो ट्राई करो, रिस्पॉन्सिबल बनो। अगर तो अब्बू खिला पिला रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है, लेकिन देखो सारी उम्र तो उन्होंने नहीं खिलाना, तो उन्हें पे बैक करो स्कॉलरशिप्स, या अगर उस पे फोकस नहीं करना, आपके पास बाकी पैसे, तो फिर अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी करो कि आपको एट द एंड आप ऑनलाइन या बाहर चले जाते हो, या फिर आप अर्निंग ऐसी करो कि आपका पैसा जो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया वो ज़ाया ना हो, ठीक है। स्नैक से बचो। मेरा भी FYP का एक्सपोजर इतना नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा उस पर डिस्कशन नहीं की। अभी मैं इंशाल्लाह जब मेरा ये फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं उस पर एक अलग से ट्राई करूँगा, वीडियो बनाऊँ FYP की, ठीक है, और आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और आई गेस मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो उनको कवर कर लिया है। सो ये विसल हो रहा है, ऑफिस यहाँ पे साथ ही है PF, तो इसको 1 मिनट ख़त्म होने दो। हाँ, सो पॉइंट्स अब हमने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिए हैं, तो इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में मिलते हैं रैगिंग ओरिएंटेशन वाले दिन। और आई होप सो कि आप लोग जो न्यू आ रहे हो उनका अच्छा टाइम गुजरे। मेरा पर्सनली हाईटेक में टाइम काफ़ी अच्छा गुजरा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्लासमेट्स मेरे सब बहुत अच्छे हैं। सेक्शन A B ऑल्दो कहने को सेक्शन है, लेकिन हम लोगों का एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। सो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है यार, लड़के लड़कियां सब अच्छे हैं। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि जितना अच्छा इस चीज़, क्योंकि ये 4 साल जो है दोबारा वापस नहीं आएंगे, और यही टाइम है इसको एंजॉय भी करना और स्किल्स भी सीखना है। क्योंकि अगर आप इसमें स्किल्स नहीं सीखोगे, सिर्फ एंजॉयमेंट पे रहोगे ना, तो आपको 4 और साल लगाने पड़ेंगे जिसमें सिर्फ ख्वारी है। ये एंजॉयमेंट प्लस ख्वारी है, तो इसी में एंजॉय करते करते ख्वारी करते करते निकल जाओ तो बेहतर है, वरना आपको 4 साल और सिर्फ प्योरली डेवलपमेंट पे अपनी स्किल बनाने में लग जाएंगे। सही है, तो काफ़ी लेक्चर हो गया। आई होप सो मैंने काफ़ी पॉइंट्स क्लियर भी कर दिए होंगे। तो इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है तो यार कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे, यार देखो मैंने अपनी ID मेंशन की है, हैश रिकॉर्ड्स के नाम से ही है, तो उस पर मेरे से पूछ लो। और मिलते हैं इंशाल्लाह ओरिएंटेशन वाले दिन। अब 23 को, यस, हमारी यूनिवर्सिटी 23 को ओपन हो रही है, तो ओरिएंटेशन वाले दिन आप लोगों के साथ जो हाईटेक में आ रहे हैं स्पेसिफिकली उनके साथ इंटरेक्शन भी होगी, और देखते हैं क्या होता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलती है व्लॉग्स बनाने की। और आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।